राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा 2-3 महीनों तक नाम जप और पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, लेकिन उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाता और नशे की तरफ चला जाता हूँ, जिससे पूरा क्लेश सब कुछ है, सब नाराज है। मैं संकल्प लेना चाहता हूँ आपके सामने कि नशा नहीं करूंगा हाँ, आपके द्वारा। कौन सा नशा करते हैं? ड्रिंक शराब का, जैसे अल्कोहल। हाँ नहीं, बहुत गंदी बात है, इसे छोड़ दो। खुद पता है गुरुजी, मैं उससे निकलना भी चाह रहा हूँ बाहर, लेकिन मेरे साथ आज निकल चलो, हम तुम्हें सहयोग करते हैं। आज कसम खाओ, हमारे सामने कसम खाओ कि मैं वृंदावन में बैठकर शपथ खाता हूँ, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं बोलो। वृंदावन में बैठकर शपथ खाता हूँ, आज के बाद कभी शराब हाँ नहीं। बिल्कुल, आपको भगवान सामर्थ्य देंगे, चिंता मत करो। जब आपको ज्यादा विचलता लगे तो तुरंत ध्यान करना, यही वृंदावन का हमारा ध्यान करना, राधा 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 राधा, आपको तुरंत बल मिलेगा, देख लेना, आपको मिलेगा, तुरंत बल मिलेगा। ठीक है, आप कभी भूल से भी मत पी लेना, क्योंकि आप बहुत बड़ी जगह बैठकर कसम खा रहे हैं, फिर मिट्टिया मेट कर देगी ये कसम। आपको दोनों बातें हम बता रहे हैं, ये कसम आपको उठा देगी, और ये कसम तोड़ दी तो आपको नष्ट कर देगी, क्योंकि बहुत बड़ी जगह बैठकर कर रहे हो ना, तो अब इसे मत तोड़ना। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके हम अपनी गलतियों को सुधार करेंगे, तो एक दिन हम निर्मल हो जाएंगे, और निर्मल जनमन सो मोहि पावा, अब फिर भगवत प्राप्त होने के अधिकारी हो जाएंगे। आज से छोड़ दीजिए, ठीक है, और प्रयास करते रहिए कि भजन छूटे ना। प्रयास कीजिए भाई, एक सिद्ध थोड़ी हो गए कि आपका निरंतर चलता रहेगा। साधक को अभ्यास करना होता है, तो आप अभ्यासरत रहिए। अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं और जाए ना, ऐसा हम अभ्यास करें। राधा 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 राधा। तो अचानक से गुरुजी ऐसा होता है, जैसे मैं देखो, मेरा व्यापार है, बैठा रहता हूँ, चलता नहीं है खाली, फिर मेरे दिमाग में वही आता। पहले मैं जॉब करता था बहुत अच्छी, वो सब। ये सब समस्याएं सबके पास है। कोई एक व्यक्ति हमको मिला पूरे विश्व में जो समस्या रहित हो। समस्याएं सबके चल रही है, सब समस्या। किसी को खड़ा कर दो, ये भाई तुम्हारी कोई समस्या है, तो रो पड़ेगा, इतनी समस्या है। हमको समस्याओं से लड़ना है, भगवान का चिंतन करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करना है, हमको गंदा जीवन व्यतीत नहीं करना। उससे और कलेश हो जाता है। और का कलेश का सबसे बड़ी गंदी बात यह है कि हमारे अंगों को नष्ट करती है। अगर स्वास्थ्य वर्धक हो तो सोचे, स्वास्थ्य की हानिकारक, अर्थ की हानि और दिमाग भ्रष्ट। शराब पिए नाली में पड़े मिलते हैं। शराबी एक साइकिल लेकर के उसे ठीक से खड़ा नहीं कर सकता, 10 बार मुंह भरा गिरता है, तो क्या उससे लाभ क्या मिला? न स्वास्थ्य, न सम्मान, अर्थ गया, बुद्धि अपवित्र हुई, और शास्त्रों में से महत अपराध कहते हैं। महापापों में ये शराब भी है। मदिरापान करना, पर स्त्री गमन करना, हिंसा करना, जुआ, चोरी, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। तो इसे छोड़ दिया, आज से छोड़ दिया, अब आगे मत करना, ठीक है। अंजलि जी, रुद्रप्रयाग से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम की वजह से और अपने आसपास लोगों की वजह से ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। ओवर थिंकिंग की वजह से मन में बुरे ख्याल आते हैं। इससे शांत कैसे करें महाराज जी? काम का तात्पर्य क्रिया से ले रही क्या? क्रिया से महाराज जी। काम काज में मतलब क्रिया से ले रहे नहीं, मुख्य तो काम ही है। मुख्य ओवर थिंकिंग का काम ही, काम माने कामना, कामना माने वासना, चाहे धन की वासना, शरीर भोग की वासना, नाना प्रकार की इंद्रियों की वासना, भोगों की, यही हमारी ओवर थिंकिंग है। मुख्य तो काम ही है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले ध्यायतो विषयान पुंसान, संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा। अगर हम अपने ध्यान में प्रभु का चिंतन करने लगे तो लोक परलोक सब जगह शांति, सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। खाली मन नहीं रह सकता, आप ये समझो। एक शैतान है, अगर इसको कब्जे में नहीं किया तो तुम्हें कब्जे में करके नष्ट कर देगा। ये जितनी जेल भरी है सब इसी से भरी है। जितने रोग होते हैं ये सब इसी के कराए हुए कर्मों से होते हैं। ये शैतान है, इसको वश में करना होता है। ये सोचता ही रहेगा, जाल बुनता रहेगा। तो हम इसको सोचने की जगह में राधा नाम लगा देते हैं। सोच राधा राधा राधा, अभी ठीक हो जाओगे। अगर नाम नहीं है तो क्या पकड़ाओगे? हम कई बार उदाहरण में बताया कि संत ने अपने शिष्य को प्रेत सिद्ध करने का मंत्र दे दिया। प्रेत सिद्ध हुआ तो उसने कहा काम बताओ, तो काम बता दिया। वो 1 मिनट में कर लिया। कहा काम बताओ, इतना काम कहाँ? बोले काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देंगे तुम्हें हम। वो गुरु जी के पास गए, बोले ऐसा कह रहा हो आप, तो बोले
बड़ा लंबा सा बांस गाड़ दीजिए और प्रेत से कहिए इसमें चढ़िए उतरिए, जब और काम होगा तो और होगा, नहीं ये काम करो, बस यही काम करना है। मन हमारा एक प्रेत है, शैतान है, और वो हमारे पास ही रहेगा, जाएगा नहीं। अगर हम उसे काम में नहीं लगाया तो हमें पटक देगा। तो हम क्या करें? राधा नाम का, कृष्ण नाम का, राम नाम का एक डंडा गाड़ दे और चढ़ो उतरो, राधा 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 राधा। जब काम है तो अपने काम कर रहे हैं एकाग्रता पूर्वक, जब काम नहीं तो राधा राधा राधा। तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा कि ओवर थिंकिंग होने की जगह नहीं रही, क्योंकि हम जहाँ खाली हुए तो राधा 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 चलेगा, और ये राधा नाम आपके शोक का नाश करेगा, लोक परलोक में आई हुई बाधाओं का नाश करेगा, और एक आनंद की अनुभूति होगी। आप जब के देख लीजिए, आप ऐसा कीजिए, क्योंकि मन को अगर आप कुछ देंगे नहीं चिंतन के लिए तो वो अपने अनुसार चिंतन करेगा, तो बहता चला जाएगा, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं, उसको कहीं विश्राम नहीं है, कोई स्थान नहीं है। स्थान तो दीजिए चिंतन का, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, सत्संग सुना जाता है कि हम सत्संग का चिंतन करें, शास्त्रों का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के नाम का चिंतन करें, इससे आनंद आएगा। तुम चिंता न करो, तुम्हारी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे यदि तुम चिंतन करोगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे ना, तो हम चिंता क्यों करें? भगवान हमारे योगक्षेम का वहन कर रहे हैं, हम तो चिंतन करेंगे राधा 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 राधा। जी। आचार्य संतोष भाई जी हरदोई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक भजन जब करते करते शरणागत भाव आता है, पर शरणागति भाव में भी कभी कभी अहंकार का भाव आता है, या क्या उपाय है अगर आता है तो? शरणागत होके भजन कर रहा है या भजन करके शरणागत होना चाहता है? भजन करके शरणागत होना चाहता है। बहुत लंबा समय लगेगा। शरणागत होने में सहलता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज, होई राम को फिर नाम जप। जब पावर आएगा तो तुलसी तज कुसुमाज क्रम लिखा हुआ है, और हम भजन करके शरणागत नहीं, शरणागत होके भजन। हाँ, भजन करके शरणागत में बहुत समय लगेगा, उसके अहंकार का मर्दन होगा, और जब किसी काम का नहीं रह जाता तब शरणागत होता है। हाँ तो अब बोलिए क्या? यही है भाव से कभी अभिमान आ जाता है, कभी शरणागत व्यक्ति को, कभी नहीं, शरणागत को कभी अभिमान नहीं आता। जहाँ अभिमान वहां होता है जहाँ शरणागति नहीं हुई, बुद्धि में नहीं हुई, मन में नहीं हुई, कहाँ नहीं हुई, उसको जांच करो। कौन सा क्षेत्र रह गया जो भगवान के नामे नहीं लिखा? शरणागत का मतलब होता है कृतोहम, बिका हुआ दास। तो मन कृष्ण को समर्पित, बुद्धि कृष्ण को समर्पित, चित्त कृष्ण को समर्पित, अहम कृष्ण को समर्पित, शरीर की क्रियाएं और स्वयं। तो अब अहम किस बात का? कभी कभी 24 घंटे में, कभी कभी जब हमारा शरीर बुद्धि का भान हट जाता है, जैसे किसी ने गिलास गिरा दिया, हमारे कुछ ऐसे हो गया, उस समय कुछ कभी देहाध्यास में जाकर नहीं, वो इसको अभिमान नहीं कहते हैं। अभिमान का तात्पर्य होता है कि जिसके आगे मैं के साथ जो जुड़ा उसे अभिमान कहते हैं। दूसरों में दोष दर्शन करके उनकी दोष निवृत्ति करना, ये आचार्य, गुरु, पिता इनका कर्तव्य होता है। जैसे अन्य से दोष गुण चिंतन मात्र त्यक्त्वा, लेकिन इनका अधिकार होता है, गुरु का अपने शिष्य के दोष देखना, पिता का अपने पुत्र के प्रति, शरणागत जो अपने अनुयायी जन है उनके दोषों का दर्शन करे, और उस दोष निवृत्ति के लिए साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग कर सकता है। तो उसमें अभिमान ने जैसे, हाँ, इसमें जैसे है कि आपके द्वारा गलती हो रही और हम आपसे कह रहे हैं कि आप देखिए सुधर जाइए, आप ये गलत कर रहे हैं, और अचानक भाव आ जाता है कि अगर आप नहीं सुधरे तो आप समझ ली, तो उसमें मैं श्रेष्ठता के भाव से नहीं कर रहा हूँ, मुझे जिम्मेवारी मिली है, स्वांग मिला है ना। अगर हमें गुरु का स्वांग मिला है, आपको शिष्य का स्वांग मिला है, तो आप शिष्य का स्वांग निभाइए और हम गुरु का स्वांग निभाते हैं। बकाया है कोई गुरु शिष्य नहीं, वो एक ही परमात्मा है, पर स्वांग है पिता पुत्र का, गुरु शिष्य का, तो उपदेशक और उपदेश ग्रहण करने वाले का। तो इन जगहों पर कभी आवेश आ जाए तो उसे अहंकार नहीं कहते, वो अपने कर्तव्य के पोषण के लिए वो एक वृत्ति आई है, वो अहंकार नहीं है। तो अब इसमें झलकता है कि यार कितना अहंकार बाबा को, नहीं,
वो अपने निज जन को भय के द्वारा निर्भय स्थान में ले जा रहे हैं। वो कठोर शब्दों का प्रयोग करना, कठोर व्यवहार का प्रयोग करना, इसमें अहंकार नहीं, ये हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र जी को स्वप्न में एक महापुरुष ने आदेश किया कि आप निताई को डांट रहे थे, तो आपको डांटना नहीं, जानते हो कितने बड़े महापुरुष आपके घर आए। तो उनका महाराज ये आप दूसरे को शिक्षा दीजिए जाके, जब इतने बड़े महापुरुष मुझे पिता का सौभाग्य देने आए हैं तो अवसर लगा तो हम चपत भी जमाएंगे क्योंकि हमें सौभाग्य दिया ला, यशोदा भैया छड़ी लेके श्री कृष्ण को खोल मिट्टी खाई तले, तो भगवान डर पड़े। तो यही सुख देने के लिए, वात्सल्य सुख देने के लिए तो अनंत ब्रह्मांडों का काल का भी काल वो पुत्र रूप में आया है, वो लीला कर रहा है, तो पिता रूप की लीला करने में क्या जाता है, तो इसे अहंकार नहीं कहते हैं। जी जी। अर्जुन जी जोधपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, परमात्मा जीव को चुनते हैं, जीव परमात्मा को नहीं चुन सकता, इसमें एक जीव का क्या कर्तव्य है? जीव परमात्मा जीव को चुनते हैं, मतलब अभी समझ में नहीं आया हमें प्रश्न। परमात्मा की कृपा किसको परमात्मा, जिस पे परमात्मा की कृपा होती है वो, मतलब वो उनका नहीं, उनके सबके। वर्षा पापी पुण्यात्मा नहीं देखती, वर्षा पापी पुण्यात्मा नहीं देखती, सूर्य पापी पुण्यात्मा नहीं देखते, वायु पापी पुण्यात्मा नहीं देखती, पृथ्वी पापी पुण्यात्मा नहीं देखती। ऐसे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कह रहे सब मुझे प्यारे, सब पर मोर बराबर दया, भगवान के सब पर मोर समोहम सर्वभूतेषु। तो मुझे प्रश्न जमा नहीं। महाराज जी भजन नहीं बन रहा है तो ये प्रश्न जमा भजन इस परमात्मा में हमें चुनना है या नहीं चुनना, क्यों भजन नहीं बन रहा है तो लग रहा है कि परमात्मा ने कृपा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ये नहीं कि हम कहीं परास्त हो रहे हैं तो हमें भगवान चाह नहीं रहे, ऐसे उल्टा सीधा नहीं सोचा जाता। देखो, पिता हम पर कृपा करे या ना करे, उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी हम सरकारी हैं। क्या बात है कि नहीं? तो ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम कायरता ना करें। हमारा भजन होता सिद्धों का है, साधकों को भजन का अभ्यास करना होता है। बार बार हम अपनी जिह्वा से अगर राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोले, मन लगे चाहे ना लगे, इस बात पर तुम पक्का विश्वास करो कि भाव से जहर खाओ या भूल से जहर खाओ या गुस्सा से जहर खाओ, वो अपना प्रभाव दिखा के रहता है। ऐसे ही अग्नि में दाहिका शक्ति है, भाव से छुओ, कुभाव से छू लो या कोई भूल से छुआ दे तो आपको जलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें शक्ति है जलाने की, दाहिका शक्ति। ऐसे नाम में सर्व शक्ति विराजमान है। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिद, राधा राधा राधा, मन लगे या ना लगे, एक दिन तो ऐसा लगेगा आप ये नहीं कह सकते मन बिल्कुल नहीं लगता, कुछ मिनट तो लगने लगा है। जहां बिल्कुल नहीं लगता था वहां कुछ मिनट लगने लगा है। तो जब कुछ मिनट हम अधिकार कर लिए तो 24 घंटे पर हम अधिकार करवाएंगे उससे। हम थोड़ा दृढ़ी बने, दृढ़ वृत्ति बने। जी मंत्र करते तो सारे प्रपंच जो सामने आ जाए, तो मतलब पहले लगता था, अब तो जब हम भजन करते हैं तो भजन हमारे पहले मन को डिलीट करता है। जब कोई भी मैसेज हमारे मोबाइल का डिलीट होना होता है, हम उसे सामने लाते हैं तो हमारे सामने वो आता है। जन्म जन्मांतरों के काम के असंख्यों मैसेज है, एक डिलीट करोगे फिर दूसरा काम का आ गया, फिर तो आपको लगा भी डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि असंख्यों मैसेज है। एक साथ डिलीट होना ब्रह्म तत्व को प्राप्त महापुरुष का काम है। हम लोग ऐसे नहीं, हमारा एक एक मैसेज डिलीट होगा तो राधा 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 राधा, वो सब आते चले जा रहे हैं और निकलते चले जा रहे, राधा राधा। हमको इस भाव से जब देखेंगे ना तो अच्छा लगेगा। और देख रहे हैं कि भजन करते समय बड़ी गंदी बातें आ रही, कैसे आ सकती है? आ कैसे सकती है? नाम का पहरा आ नहीं सकती। जा रहे हैं अंदर, जितनी बैठी थी डंडा चल रहा सबके अंदर, काम क्रोध लोभ मोह की जितनी भी दुर्वासनाएं, ये सब नाम जब से निकल रही। चिंता मत करो, सही ढंग से भजन करो और घबराओ मत। भगवान ने बहुत प्यार किया है, आपको बहुत प्यार करते हैं भगवान। अगर प्यार न किए होते आप यहाँ न बैठे होते। अब हमें भाव भरोसा हनुमंता कृपा मिले नहीं संता, तो इसलिए ठीक है।
करुणेश पांडे जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या अनुभव के लिए उम्र का ज्यादा होना आवश्यक है? हमसे जो बड़े बुजुर्ग या हमारे माता पिता हैं, उनकी हर बात या विचार हमारे लिए सही है, ये जरूरी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। श्री सुखदेव जी जब गंगा के किनारे पावन रज पर पधारे, उनके बाप, बाबा, परबाबा सब बैठे थे। वशिष्ठ जी और वशिष्ठ पुत्र शक्ति के पुत्र, पराशर के पुत्र, भगवान व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी। तो वशिष्ठ जी, पराशर जी, व्यास जी सब वही विराजमान थे, बड़े बड़े सब खड़े हुए। बाप, बाबा, परबाबा सब खड़े हो। कितनी आयु है? 16 वर्ष की श्री सुखदेव जी की, आत्मलाभ से पूर्ण। तो बात उसकी मानी जाती है जिसको भगवत तत्व का ज्ञान है। वो चाहे 10 वर्ष का हो तो वो परम पूजनी जगत बंदनी हो जाएगा। वो 80 साल का है, अगर भगवान के भजन में नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, तो हमारे प्रमाणिक बात नहीं है उसकी। 10 साल वाले की प्रमाणिक बात है, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। वो पूरा जीवन विषयों में, तो थोड़ी कि वयोवृद्ध है तो हम उनकी बात माने, नहीं। वयोवृद्ध हो, अगर धर्मयुक्त बात कहोगे तो मानेंगे। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध में अंतर है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी ज्ञान वृद्ध हैं, पूरा समाज उनकी बात मानता है, नहीं मालूम? तो 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी हैं, ये भगवत भक्ति से प्राप्त, ये ज्ञान वृद्ध महापुरुष है। तो हमें देखना है, अवस्था का कोई लेना देना नहीं। विषयों में 80 वर्ष व्यतीत किए तो मूर्ख अज्ञानी बालक के समान है, और 5 वर्ष से भजन कर रहा तो वो अध्यात्म का पथिक है। वैसे भी भगवत मार्ग में श्रेष्ठता अवस्था से नहीं ली जाती है, भगवत शरणागति से ली जाती है, भगवत भजन से ली जाती है, भगवत ज्ञान से ली जाती है। समझ पा रहे हैं आप ना? हाँ, अगर माता पिता का आदेश धर्म विरुद्ध है तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताहि कोटि वैरिशम जद्य परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। सब मंगल करने वाले बन गए। हमें वो बात नहीं माननी माता पिता की जो धर्म के विरुद्ध हो। देखो, पिताश्री कहकर प्रहलाद जी बात करते थे, और जिस दिन भगवान की भक्ति का विरोध किया तो दैत्यराज कह के बात करने लगे। झुककर भरत जी पैर छू करके बात करते थे कैकेयी जी से। जिस समय राम जी का 14 वर्ष वनवास की बात सुनी तो कहा, पापिनी, आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुवर तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। भगवत मार्ग में नहीं दिखाया था। अगर आप धर्मयुक्त बात करते हैं, छोटे हैं तो हम आपका आदर करते हैं, और आप धर्म विरुद्ध बात करते हैं, आप चाहे जितनी अवस्था को, हम आपका आदर नहीं करते। धर्मयुक्त शास्त्रीय बात का आदर है, ठीक है? रमेश चंद्र तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, महान संत जब स्थूल शरीर का त्याग करते हैं तो क्या वो जिंदा ही त्याग कर देते हैं? जब थोड़ी त्याग करते हैं। देह मुक्त हुआ ही महान पुरुष कहा जाता है। शरीर में रहते हुए भी शरीर राग का त्यागी, भगवत तत्व का बोध प्राप्त के भगवत अनुरागी, शरीर रहते हुए छूटा। शरीर छूटने के बाद गति साधारण होती है। महात्माओं की गति असाधारण होती है, जीते जी अपने परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मरने के बाद थोड़ी, जीते जी सब हो जाता है। समझ में आया बात की नहीं आई? जैसे स्थूल शरीर में प्रवेश करते हैं, तो जैसे कभी दर्शन चाहेंगे हम, तो क्या दर्शन देंगे हमको? अब ये दूसरा प्रश्न हुआ ना इसमें, अब ये दूसरी बात उसमें आ गई। अगर आप भगवान की आराधना करके चाहोगे कि हमें उड़िया बाबा के दर्शन हो, तो आप भगवान उड़िया बाबा बन के दर्शन दे देंगे, उड़िया बाबा थोड़ी। क्योंकि उड़िया बाबा तो जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई। अब वो समुद्र है भगवान। आप सोचो हरि बाबा के रूप में आ जाए तो भगवान हरि बाबा का रूप रखे, जो इच्छा करियो मनमाही प्रभु। तो भगवान दर्शन देंगे, अब भगवान दर्शन देंगे, क्योंकि वो संत भगवान के रूप में लीन हो गए। तो तुम जैसी दृढ़ इच्छा करोगे वैसे भगवान रूप धारण करके जा पर जाकर सत्य सनेहु सोते ही मिले न कछ संदेह। समझ पाए आप? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि 26 वर्ष के हैं, ये जर्मनी में अकेले काम करते हैं कैंसर रिसर्च पे। महाराज जी कह रहे हैं कि आपका 2 साल पहले सत्संग सुना और तब से इन्होंने मतलब प्रतिज्ञा किया कि नॉन वेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल कंजम्पशन या
कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य रहेंगे शादी से पहले। बट कह रहे कि वहाँ फॉरेन कल्चर में बहुत से, क्योंकि एकदम वैसी संगति नहीं है, तो सब इनको चिढ़ाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके कारण मतलब ये इनको बहुत गुस्सा आती है। फिर ये कहते हैं इनकी भक्ति ना छूट जाए क्योंकि संग ही नहीं है वैसा, सब उधर हाँ, प्रेरित करते हम हैं। ये कह रहे हैं कि 90 लोग चोर हैं और एक साहूकारी से चल रहा है, तो 90 चोर उसे चिढ़ा रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए ना कि चोरों के 90 के बीच में हम एक सत्य से चलने वाले हैं, तो हमको अपना सत्य नहीं छोड़ना। ये 90 अपने में मिलाना चाहते हैं, उसमें नहीं मिलेंगे। तो हमको, आप इतना समझते हैं कि आप जो मार्ग चल रहे वो सत्य है, अच्छा है, धर्ममय है, सुखमय है, तो हमको चाहिए कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हमारा उपहास, हमारी निंदा, हमारा अपमान हो, तो भी हम अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे। संसार है, सत्य मार्ग मतलब चढ़ाई, असत मार्ग मतलब फिसलना। फिसलना सहज है, चढ़ना कठिन है। आप उस कठिनाई के मार्ग में चल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप विदेश में रहकर भी ब्रह्मचर्य आदि महान सद्गुणों को धारण करने की इच्छा रखती हैं, तो आप कुसंग में मत फंसिएगा। कोई उपहास करे, करने दो, आप अपने अनुसार चलिएगा। तो सब भ्रष्ट हो रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ी कि हम भी भ्रष्ट हो जाएं तो हमारा उपहास नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो उपहास करो, गाली दो, लेकिन हम अपने सत्य पे चलेंगे। बहुत उत्तम बात है कि आप विदेश में रह करके इन बातों को, कि हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि आप कुसंग है एक तरह से। विदेश का मतलब कुसंग, कुसंग में रह करके भी और सत्संग को धारण करना तो बहुत बड़ी बात है। जैसे लंका में रहकर विभीषण भक्ति करते थे, ऐसे समझो, क्योंकि हर व्यक्ति वहां विलासिता में है। विलासिता में रहकर वैराग्यपूर्ण रहना बड़ा संयम का विषय है। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप अपने मार्ग में चलिए। ऐसे पुरुषों का उपहास तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। आधुनिक मेडिकल सुविधाएं लेने के बाद भी संतान प्राप्ति में सफलता नहीं मिली। महाराज जी, आपकी कृपा से ये तो समझ आ गया कि ये हमारे कोई पुराने कर्मों का ही फल है, परंतु रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र सब हमें एडवाइस करते हैं कि कोई उपाय ले लो, इस मंदिर चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अगर होना है तो कितने वर्ष बाद? 18 साल। वो एक जमींदार हैं, ब्रज के हैं, 18 साल बाद जुड़वा बच्चा हुआ है। यद्यपि उन्होंने दूसरी शादी की, जमींदार है ना, तो उन्होंने पत्नी से राय लेकर दूसरी शादी की कि हमारी संतान हो जाए। दूसरी पत्नी के भी कई वर्ष बच्चे रहे हुए। फिर पहली पत्नी के स्वाभाविक गर्भ रह गया और जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अगर भाग्य में है तो 18 वर्ष बाद आए। आप ये सब कोई नहीं कर सकता है। बाहर इन सब बातों पे बिल्कुल मत फंसिए कि कहीं झड़ा फूका ये वो, कुछ नहीं। भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर संतान लिखी हुई तो आप किसी भी तरह की डॉक्टरी ना करें तो भी समय पे हो जाएगी। जो समय होगा उसका होने, जैसे 18 वर्ष बाद हुआ, वो हर उपाय कर रहा था, जमींदार आदमी था कि मेरी सब जमीन का अधिकारी कौन होगा अगर पुत्र नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि धैर्य रखिए। अगर संतान नहीं है तो गोपाल जी को अपना पुत्र मान लीजिए, भगवान को अपना पुत्र मान लीजिए और उनसे प्यार कीजिए, तो इस संसार चक्र से भी उद्धार हो जाएगा। ये पूर्व के संस्कारों से होता है। जैसे पूर्व में ऐसे संस्कार हमसे हुए कि अब आगे हमें संतति नहीं, तो नहीं, चाहे जितना हो। तो हमें लगता है इस विषय में ज्यादा चिंतित नहीं होना। चिंतित तो होना ही होता है, क्योंकि गृहस्थी में अनिवार्य माना गया है। अगर 4 लोग तुम्हें उपहास कर रहे हैं तो उसे सह जाओ, उससे भी तुम्हारे आंतरिक मल नष्ट होंगे। बकाया उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई समर्थ नहीं कुछ करने में। जो अपने को बहुत डींग मारते हो ना, तो एक रोम गिर जाए उस जगह दोबारा वो रोम लगा दे, तुम तुम्हें बड़ा बलवान समझे। एक रुआ गिर जाए उसे दोबारा लगा दो, तुम तुम्हें बलवान समझे। बच्चा पैदा करना तो बड़ी बात है, एक रुआ नहीं लगा सकते तुम। वो भगवान के विधान से होता है, तुम्हारी ताकत से नहीं होता। भगवान का विधान है तो संतान हो जाते हैं। ये सब भगवान की माया की लीला चल रही कि तुम ज्यादा इसमें चिंतन न करो, भगवान का नाम जप करो और भगवान जैसा विधान करे वैसा मान लो। यद्यपि गृहस्थी में इस बात की चिंता होती है, पर चिंता करने से होगा क्या? क्या होगा? और 8 वर्ष कोई बहुत समय थोड़ी होता है, 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष बाद हुआ तो अगर होना है तो कभी भी हो सकता है, और नहीं होना तो चाहे लाख उपाय करो, नहीं होना है। महाराज जी परेशान कर देते हैं कभी। हाँ बिल्कुल, उपहास करते हैं ना लोग, तो आप उसकी चिंता नहीं। ये संसार कभी किसी को नहीं बख्शता है।
संसार किसी को नहीं बख्शता, ये कहे बिना मानता नहीं है। अरे भगवान को नहीं बख्शा तो हम उनके इंसान हैं, उनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं, ये हमें काहे को बख्श देंगे? संसार किसी को नहीं बख्शता। आपको अपने मार्ग में चलना होगा। अपने अगर हम दूसरों की तरफ देखने लगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी, हम कथा सुनाते, घोड़ा लेकर के वो बूढ़ा हो जा रहा था, उसका लड़का, बुढ़ा बैठा हुआ था घोड़े में और लड़का पैदल चल रहा था। तो एक ने कहा, ए लड़का पैदल चल रहा है, तू ऊपर बैठा हुआ है, कैसे मूर्ख है? तुमका लड़के को बैठा दिया। एक मिले लोग और कहने लगे, हे तू जवान होकर घोड़े पे बैठा, बूढ़े पैदल चल रहा है। बोले दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। आगे मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हुए हैं। दोनों उतर गए। बोले आगे कुछ लोग ने बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, दोनों पैदल। अब हमें बताओ घोड़े वाला क्या करे? करे तो क्या करे? संसार ऐसा बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र संसार। इसलिए हमें किसी के नहीं सुनना, हमें अपने मार्ग में चलना है। तुम्हें कोई कुछ कहे इससे अच्छा, हमें ये मतलब है कि हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए, और हमको कोई गलत कहे तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा गलती नहीं होनी, जैसे कोई कह रहा तो उस बात को हमें देखना है कि इस बात में सच्चाई क्या है। जो हमें पता है मेरे द्वारा कोई गलती नहीं, तो हमको प्रसन्न रहना है। अगर हमसे कोई गलती है तो हमें सुधार कर लेना चाहिए कि भगवान उस रूप में कह रहे हैं, उसे मान लेते, और अगर नहीं तो फिर हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ये संसार है, कहेगा ही कहेगा। चाहे जैसे चलो आप, चाहे जैसे चलो आप, जितना फूंक फूंक के पैर रख के चलो तो भी आपको कर, देखो कितना नाटकी है, फूंक फूंक के पैर रखता है। मतलब अभी देखो बच्चा क्या बोला कि हम विदेश में रहते हैं, धर्म से, ब्रह्मचर्य से, सत्य से चलना चाहते हैं लोग हमें। अब ये क्या बोले? अब इनके बस की बात है क्या कि बच्चा पैदा कर ले? वो तो विधान है तो हो जाता है। कितने नहीं चाहते लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये चाहते फिर भी नहीं हो रहा, तो भगवान का विधान है। अब इनको क्या कोश है? तो ये संसार है, कुछ न कुछ कहेगा। हमको चाहिए कि जब कोई कह रहा हो तो हम जांच करें कि हमारे प्रयास में कोई गलती है क्या। अगर नहीं तो फिर अब प्रसन्न हो जाना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों के मुख है, कहेंगे, अपनी अपनी दृष्टि है, जैसी दृष्टि है वैसा बोलेंगे। जी प्रदीप कुमार जी, साउथ अफ्रीका से। जी महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप से आपसे जुड़ा हूं। मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति तथा श्री जी की कृपा में क्या अंतर है? एक ही बात है, श्री जी कृपा करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो गई तो मतलब श्री जी की कृपा हो गई। अंतिम कृपा की बात कह रहा हूं, प्रारंभिक कृपा तो शुरू ही है। कृपा का प्रारंभिक स्वरूप है मनुष्य जन्म मिलना, संत समागम मिलना, भगवान नाम में रुचि हो जाना, भगवत कथा श्रवण में रुचि हो जाना, संत समागम में रुचि हो जाना। ये तो है, ना होती तो आते नहीं आप। अब जो आखिरी कृपा है कि संसार के कोई भोग अच्छे न लगे, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए, और हृदय तड़पने लगे भगवान के लिए, विशिष्ट कृपा। और भगवान का साक्षात्कार और श्री जी की कृपा एक ही बात है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत, भगत चंदन। तुम्हारी कृपा से ही भक्तजन ये जान पाते हैं कि भक्तों का हृदय शीतल करने वाले आप भगवान हैं। आप भगवान की कृपा, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिनकी कृपा से सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। तो कृपा भ्रम नष्ट किया, भगवत प्राप्ति हो गई। कृपा ही भगवत प्राप्ति है, ऐसा अनुभव करो।